आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस क्या होता है और कितने प्रकार का सेंटेंस पाया जाता है और सेंटेंस किस चीज़ से मिलकर बनता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस कौन सा है और इसके अंदर किस चीज़ के ऊपर डिमांड की गई है। तो सबसे पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें कि सेंटेंस का मतलब होता क्या है। सेंटेंस का मतलब होता है यानी इंसान के द्वारा बोले हुए शब्द, यानी इंसान के मुंह के अंदर से जो शब्द निकलते हैं उनको सेंटेंस कहा जाता है। बशर्ते कंडीशन यह है कि जो भी बात बोली जाए उसका मीनिंग निकलना चाहिए, यानी कोई भी मीनिंगफुल जो बातें होती हैं उनको सेंटेंस कहा जाता है। अब सेंटेंस बनता कैसे है, किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है, तो देखिए आपने अक्सर पढ़ा होगा कि लेटर होते हैं। लेटर मीन्स होता है अक्षर। लेटर का मतलब होता है अक्षर, यानी जो आपके A to Z, जितने भी आपके A to Z लेटर होते हैं इनको अल्फाबेट्स भी कहा जाता है। इनको आप अल्फाबेट्स कह लीजिए चाहे लेटर्स कह लीजिए। तो क्या होता है कि अभी ये जो सिंगल होता है, यहाँ पर ये एक है A B C D, ये सारे लेटर्स हैं, ये सारे लेटर्स हैं। और सारे लेटर्स यानी जहां पर सिंगल पाया जाए उसको कहते हैं लेटर, और जहां पर टू लेटर्स एक साथ पाए जाए, जहां पर दो या दो से ज्यादा लेटर्स टूगेदर हों उनको कहते हैं वर्ड। जैसे मान लीजिए मैं यहां बात करता हूं BAT बैट, यह है BAT बैट, यानी यहां पर 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर, तो 3 लेटरों से मिलकर बना है बैट, और इस बैट को कहेंगे हम वर्ड। क्या हो गया ये हो गया वर्ड। बेसिकली आपको लगता है कि बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, लेकिन बेसिक है, समझना चाहिए हमें कि जो हमारे शब्द होते हैं वो किस से मिलकर बनते हैं और शब्दों से मिलकर क्या बनता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये बैट है, एक वर्ड है, तो अभी इस वर्ड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर इसको बदला जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा दिस इज अ बैट, मैंने कहा दिस इज अ बैट, तो हम यहां सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4। तो ये क्या है, एक लेटर है, T लेटर है, H लेटर है, I लेटर है, S लेटर है, और ये 4 लेटरों ने मिलकर बनाया है एक वर्ड, और इन वर्डों ने मिलकर बनाया है एक कंप्लीट सेंटेंस। जैसे दिस इज अ बैट, यहाँ ये एक शब्द हो गया, ये एक शब्द हो गया, ये एक शब्द हो गया, और ये यहाँ पर एक लेटर है। तो लेटर और शब्द यानी वर्ड और लेटर मिलकर आपस में बनाते हैं सेंटेंस। अब दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब जो सेंटेंस है इसका मीनिंग हमारी समझ में आना चाहिए, यानी दिस इज अ बैट, यह एक बैट है। ये समझ में आ रहा है हमें कि किसकी बात हो रही है, बैट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बैट की बात की जा रही है। अब अगला देखते हैं कि अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं और उनको हम कैसे पहचानते हैं। तो सेंटेंस टोटल होते हैं 5 प्रकार के। सेंटेंस को 5 कैटेगरियों में बांटा गया है, और उन कैटेगरियों में से हम 2 कैटेगरी की आज बात करेंगे, और उन 2 कैटेगरी में जो सबसे पहले कैटेगरी है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और दूसरे की जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो व्यूअर्स सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं, एक प्रकार हमारा पॉजिटिव है, यानी एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव। यानी जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो सबसे पहले जानेंगे डिक्लेरेटिव होता है। डिक्लेरेटिव के मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन करना, किसी भी फैक्ट के ऊपर बात करना, किसी भी स्टेटमेंट को देना, ही क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। और इसको 2 प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है। अब एक्चुअली इसके अंदर जो बात की जाती है वो फैक्ट के ऊपर बात की जाती है, और फैक्ट को 2 तरह से बताया जाता है, यस और नो में। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं, मैंने कहा ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, इसका मतलब है
वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो यहाँ वह एक जो लड़का है वो एक फैक्ट है, लेकिन इस फैक्ट को दो प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, एक यस में, दूसरा नो में। अगर हमें इस फैक्ट को बताना है अगर वो एक्चुअली लड़का है तो हम कहेंगे यस ही इज अ बॉय, ये एक फैक्ट है। अगर वो जेन्युइनली लड़का है, अगर वास्तव में ही लड़का है तो ये फैक्ट है, तो हम कहेंगे यस ही इज अ बॉय। और अगर नहीं है तो हम कहेंगे नो ही इज नॉट अ बॉय। तो ये भी हमने फैक्ट बताया और ये भी हमने फैक्ट बताया। अगर लड़का है तो हमने बताया यस ही इज अ बॉय, तो फैक्ट है। अगर हमने कहा नो ही इज नॉट अ बॉय, अगर वो लड़का नहीं है तो भी हमने क्या बताया, हमने फैक्ट ही बताने की कोशिश की है। तो इन दोनों कंडीशंस में ऐसे वाक्यों को कहा जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या कहा जाता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अगला हम एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर। जैसे मैंने कहा दिस इज अ मार्कर, मैंने मार्कर के बारे में बात की, दिस इज अ मार्कर, मैंने एक फैक्ट बताया है। अब ये फैक्ट होगा तो हम इसको दो प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे। अगर ये मार्कर है तो हम कहेंगे यस दिस इज अ मार्कर, और अगर नहीं है तो हम कहेंगे नो दिस इज नॉट अ मार्कर। तो दोनों सेंटेंस के अंदर हमने इसको बताने का प्रयास किया है कि फैक्ट क्या है। अगर जेन्युइनली एक मार्कर है तो हम मार्कर को कहेंगे यस दिस इज अ मार्कर, नहीं है दिस इज नॉट अ मार्कर। दोनों कंडीशन में हमने फैक्ट बताया है। अगर है तब भी फैक्ट बताया है, नहीं है तब भी हमने फैक्ट ही बताया है। तो जहां पर फैक्ट ये अच्छी स्टेटमेंट दी जाए, ट्रू स्टेटमेंट दी जाए, एक्सप्लेनेशन किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगला हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो व्यूअर्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है कि जब भी कोई पर्सन किसी से सवाल करता है, जब भी कोई पर्सन किसी से सवाल करता है तो ऐसे कंडीशन में उस सेंटेंस को कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन टू एनीबॉडी एंड एनीबॉडी आस्क अ क्वेश्चन टू अस, तो उसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसके अंदर क्वेश्चन मार्क इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलता है उसी को कहते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये भी दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आर यू ओके, किसी ने हमसे पूछा कि आर यू ओके, क्या आप ठीक हो? तो ये कंडीशन है, उसने हमसे सवाल पूछा है, सवाल पूछा है। अब इसका जवाब दो तरह से दिया जाता है। इफ यू आर गुड देन यू विल से यस आई एम गुड, एंड इफ यू आर नॉट गुड यू विल से आई एम नॉट गुड। जैसे यस आई एम ओके, नो आई एम नॉट ओके। तो ये हमने जवाब दिया यस आई एम ओके, नो आई एम नॉट ओके। तो ये एक पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो चेंज इनटू डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू डिक्लेरेटिव में बदल जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि जब तक सवाल किया तब तक इंटरोगेटिव था, लेकिन जब जवाब दिया तो वो इंटरोगेटिव डिक्लेरेटिव में बदल गया। यहां हमने फैक्ट बताया फिर दोबारा से यस आई एम ओके, अगर मैं ठीक हूं तो हाँ बिल्कुल यस आई एम ओके, अगर नहीं हूं तो नो आई एम नॉट ओके। क्योंकि यहां पर मैं ठीक हूं जब भी मैंने फैक्ट बताया, जब नहीं हूं तभी मैंने फैक्ट बताया है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे हालातों में इन वाक्यों को कहा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब सवाल किया जाता है तो इंटरोगेटिव, जब जवाब दिया जाता है तो डिक्लेरेटिव बन जाता है। तो हो कि आपको जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू।